मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी 9th क्लास बायोलॉजी टीचर। हम लोगों ने जैसे कि मालूम है आपको लेसन जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 6 और एंजाइम्स। इससे पहले हम जो एंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हुए हैं, आपको मालूम है हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के मिलने से मेटाबॉलिज्म जो बनते हैं और किस तरह से जो है एनाबॉलिज्म है उसके बीच में किस तरह से एनर्जी यूज़ होती है और कौन से प्रोसेस से होती है, वो कौन सा था फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के जो है वो बनाने में उसकी एनर्जी जो है वो यूज़ होती थी। वो कौन सा है? एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म क्या था? वो एनर्जी जो कि रिलीज होती है स्मॉल पार्टिकल्स के बड़े पार्टिकल्स में। तो बड़ा पार्टिकल जिसका अपना स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन होता है, अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है। बहरहाल यूँ समझ लीजिए, एनाबॉलिज्म में हम एनर्जी यूज़ होती है और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद अब हम आज पढ़ते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये एक प्रोटीन लाइक थिक होती है, और यानी यूँ कहना चाहिए कि इसका तारुफ जो है वो एंजाइम हमारे इसके ख़ास किस्म के प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। आपने केमिस्ट्री में जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें हम जिस वक्त कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, पहले रेक्टेंग लिखते हैं, फिर उसके बाद एरो लगाते हैं, फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट्स मिलता है। जिसे हम एरो लगाते हैं तो उसके बाद क्या हम लिखते हैं? उसमें एक कैटलिस्ट के बारे में लिखते हैं, कैटेलाइज। और उसमें कैटेलाइज क्या होते हैं? देखिए, कैटेलाइज जो होती हैं वो सिर्फ किस लिए होती हैं? किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, तेज़ करने के लिए। और वो रिएक्शन जो है इसकी तेज़ी की वजह से, यानी कैटेलाइज की वजह से क्या होती है? रिएक्शन कंप्लीट होता है और सही रिएक्ट होता है। एक चीज़ यहाँ पर। और दूसरी मैं ये बता दूँ कि जिस वक़्त हम कैटेलाइज के बारे में बात करेंगे कि ये बॉडी में पाया जाता है, जानदारों के जिस्म में पाया जाता है, तो हम इसको बायोकैटालिस्ट्स भी कहेंगे। बायोकैटालिस्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जानदार ये बॉडी में पाया जा रहा है। ठीक। अच्छा जी, ये कैटालिस्ट जो से हैं बेसिकली मैंने आपको बता दिया ये क्या करती हैं। केमिकल जो रिएक्शन है उसको तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिस्ट्री के में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम अपने बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में ज़िक्र करेंगे तो इसमें क्या चीज़ होगी? इसमें ये चीज़ होगी कि जो हमारे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और वो ही कैटालाइज के काम करेंगे। ठीक है। यानी कि ये ही कैटलिस्ट हैं आपके, ये आपके जिस्म में जो अमलियात हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहे हैं दिन भर में, जो सारे आपके मिलियंस बिलियंस ऑफ द रिएक्शंस आर अकरिंग ओवर देयर, तो दैट टाइम वो क्या है? ये जो एंजाइम्स हैं ये इनको काम को, यानी कि उनके केमिकल रिएक्शन को मुकम्मल करने में मदद देते हैं और उस रिएक्शन को वो स्पीड अप करते हैं, तेज़ करते हैं, ताकि काम मुकम्मल सही तरह से होता है। ठीक है। और खुद इनमें कोई चेंज नहीं आती, यानी जो आपका कैटेलाइज है ये केमिकल रिएक्शन में जब हम करने जाते हैं तो वो सिर्फ तेज़ करने का अमल करता है, कुछ चेंज नहीं होता। इसी तरह आपके एंजाइम्स का भी प्रोसेस। अच्छा, एंजाइम्स की यहाँ तक ये बात हुई। अब हम आगे करते हैं कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब है चेंज। हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में जब पढ़ा था तो आपने देखा था कि एनर्जी रिलीज़ और एब्जॉर्ब होती है। तो अब यहाँ पर हम जिसका मेटाबॉलिज्म का मीनिंग्स लेते हैं तो इसका मतलब होता है समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज विद डायरेक्शन ऑफ दैट प्रोसेस। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको एक मुसलमान साइंसदान थे इब्न नफीस, उसने ये दिया था
कि जिस वक़्त जिस्म के अंदर, जानदार के जिस्म के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जब भी कोई प्रोसेस होती हैं, रिएक्शन, आपको मालूम है पूरा दिन हमारे बॉडी में रिएक्शंस तो होते रहते हैं, दिन रात 24 आवर्स होते रहते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है। जो ये प्रोसेस होती हैं, इसके बारे में सबसे पहले इब्न नफ़ीस ने बताया था कि जो भी ये बॉडी के बीच में हमारे अमलियात होते हैं या रिएक्शन होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, और यहाँ पर ये कि कॉन्सेप्ट metabolism mean change. These concepts by Ibn Nafis state as beyond its parts, all body of all parts जो से हैं उसमें आपके जो भी चेंजेस आती हैं वो सब की सब किसकी वजह से होती है, मेटाबॉलिज्म। यानी कि यूँ कहें कि मेटाबॉलिज्म मीन चेंज, यानी कि उसमें चेंज किसकी वजह से आती है, मेटाबॉलिज्म। अब दूसरी जगह कर लेते हैं, दिस कॉन्सेप्ट्स बाय द इब्न नफीस स्टेट एज बॉडी एंड इट्स पार्ट आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज, यानी कि जो भी चेंजिंग हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त होती रहती हैं, आती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं, वो मेटाबॉलिज्म की वजह से होती हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म ही इन तमाम तब्दीलियों का ज़िम्मेदार है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उससे पहले हम एक केमिस्ट्री का और एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे दूँ। हम केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम रिएक्टेंट्स बनते हैं तो आपको मालूम है रिएक्टेंट जो भी होते हैं वो हम उनको लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और उनके ऊपर क्या होता है, रिएक्शन होता है। इसी तरह हम अब जब यहाँ पर एंजाइम्स के बारे में चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, यहाँ पे हम रिएक्टेंट जो से आपके क्या हैं, सबस्ट्रेट्स हैं। रिएक्टेंट जो है वो सबस्ट्रेट्स हैं क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले सबस्ट्रेट के, इनके ऊपर एंजाइम का अमल होता है। यानी कि आपका जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे बायोलॉजी में ये क्या होंगे, सबस्ट्रेट होंगे। इसके ऊपर एंजाइम जो हैं एक्ट करेंगे, यानी जो इसके ऊपर कमाई अमल होगा वो एंजाइम करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। इसी तरह आपके सबस्ट्रेट के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेगा उसको हम प्रोडक्ट ही कहेंगे, प्रोडक्ट ही कहेंगे। यानी कि आपका जो रिएक्टेंट है वो किस में तब्दील हो जाता था, प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता था। इसी तरह यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो भी एंजाइम के असर की वजह से जो है, एंजाइम के असर की वजह से सबस्ट्रेट यानी जो आपका सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। यानी हमें उसके रिएक्शन से ये अमल हासिल होगा। उम्मीद है कि इतना आपको सही तरह समझ आ गया होगा कि हमारी बॉडी में कैटालिस्ट जो से हैं वो किसके होते हैं, एंजाइम्स के होती हैं। एंजाइम में खासकर उनका प्रोटीन होता है जो हमारे केमिकल रिएक्शन का जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे जो भी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं सारों को तेज़ करने के, एक अमल को तेज़ करने में जो है वो मदद देता है। और इसी तरह आपके सबस्ट्रेट और जौन से हैं प्रोडक्ट्स का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम दूसरा ये कि जिस वक़्त ये कैटालिस्ट किसी जानदार के जिस्म में होते हैं तो हम इन्हें बायो कैटालिस्ट भी कह सकते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर इसी के साथ का होगा, तो वो होगा इसके बाद इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।